प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद बैठक के कार्यवृत्त पर किए हस्ताक्षर। पंजाब के पहले पर्यटन सम्मेलन की मोहाली से हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, धार्मिक पर्यटन में पंजाब का नहीं कोई सानी। और इंडियन ग्रां प्री के लिए चंडीगढ़ पहुंची आईएओ अध्यक्ष पीटी उषा, बोली रातों रात तैयार नहीं होते ओलंपियंस, ग्रास रूट पर करना होगा काम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारत के दौरे पर सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सऊदी पीएम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सऊदी समकक्ष मोहम्मद बिन सलमान ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी क्षमता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी अपने विचार व्यक्त किए। केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। इससे पहले सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की। नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरें दुनिया भर के मीडिया में छाई हुई हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमेरिकी मीडिया में लिखे लेखों में परोक्ष रूप से भारतीय कूटनीति को सराहा गया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल से इस मुश्किल काम को भी अंजाम दे दिया। वहीं पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की क्षमताओं को बेहतर तरीके से पेश किया। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था और युवा कार्यशक्ति वाले देश के रूप में G20 देशों के सामने पेश किया। अमेरिकी मीडिया ने विदेशी नीति के हवाले से लिखा है कि पिछले राष्ट्रपतियों की तरह जो बाइडेन ने भी भारत को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश करते दिखाई पड़े। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कॉरिडोर की घोषणा की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे बड़ी सहयोग परियोजना है। ये पश्चिम एशिया और इजरायल के साथ ही पूरे विश्व का फायदा पहुंचाएगी। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। नेतान्याहू ने कहा कि इजरायल इस परियोजना को साकार करने के लिए अपनी क्षमताओं, अनुभव का पूरा योगदान देगा। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने G20 के सफल आयोजन को लेकर भारत की प्रशंसा की है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन को असाधारण रूप से अच्छे ढंग से आयोजित करने के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूं। हमें भारतीय लोगों से बहुत गर्मजोशी मिली है। उन्होंने कहा कि ब्राजील अगले साल G20 की मेजबानी करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आज से 13 सितंबर तक मोहाली में करवाए जा रहे पर्यटन सम्मेलन में पंजाबियों की वीरता, बहादुरी, मेहनती स्वभाव और मेजबानी के अद्वितीय जज्बे को प्रकट किया जाएगा। मोहाली की एक निजी यूनिवर्सिटी में करवाए जाने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े गर्व की बात है
कि आज़ादी के संघर्ष, हरित क्रांति जैसे बड़े आंदोलनों का नेतृत्व पंजाब ने किया। राज्य की इन विलक्षण खूबियों को दिखाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पर्यटन सम्मेलन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बुलंदियों पर ले जाने के लिए सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की जाएगी। फकीरां शायरां शहीदां करती है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 11, 12, 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬਲੀਦਾਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में 6 सेशन करवाए जा रहे हैं। इन सेशनों के दौरान पर्यटन के तौर पर अमृतसर का स्थान, हेरिटेज टूरिज्म, इको एंड फार्म, होम स्टे टूरिज्म, फूड एंड क्लीनरी टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और मीडिया एंटरटेनमेंट टूरिज्म जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिट से पंजाब को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत भारत को रियायती ब्याज दरों पर लोन देने की घोषणा की है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए ADB अध्यक्ष मासासुगु अस्कावा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के विजन पाने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत रियायती ब्याज दरों पर लोन देंगे। साथ ही उन्होंने G20 में भारत के एजेंडा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी के विजन को भारत के लिए ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2023 से 2027 के तहत इसका सपोर्ट किया। इसमें पीएम गति शक्ति, ग्रीन हाइड्रोजन हब आदि को समर्थन दिया गया है। इसके साथ ही मासासुगु अस्कावा ने पीएम के विजन को भारत के लिए ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी 2023 से 2027 के तहत समर्थन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आरोग्य लक्षण सेवा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में करीब 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। आयुष्मान भव के तहत इन सभी सेंटर्स पर आयुष्मान मेला लगाया जाएगा। इसमें सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का उपचार होगा। शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर है तो हमने तय किया कि 17 सितंबर से एक पखवाड़ा तक हम आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो हमने तय किया है कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा और ये आयुष्मान मेला में सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वहां उपचार होगा। उन्होंने कहा कि देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित सिंथेटिक ट्रैक पर राष्ट्रीय स्तर की पहली इंडियन ग्रां प्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान उड़न परी और भारतीय एथलेटिक्स की गोल्ड गर्ल पूर्व धावक पीटी उषा एथलीटों का हौसला बढ़ाने विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। इस दौरान सेक्टर 27 स्थित प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने कहा कि आज मैं अपना वादा निभाने यहाँ आई हूँ, क्योंकि कुछ वर्ष पहले जब मैं चंडीगढ़ आई थी तब मुझे पता चला था कि मिल्खा सिंह के इस शहर में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक ही नहीं है। तब बहुत मायूसी हुई थी। Beautiful city Chandigarh, but I couldn't see synthetic track. So I think government supported for this. I'm so happy that synthetic track has come here. And now I wanted you all should encourage the grassroots level, younger level players also, and more players should come from Chandigarh now. For that you need the younger level academy in Chandigarh. So people, the athletes can do well. Otherwise, your association is so supportive, Chandigarh Association.
पीटी उषा ने कहा कि प्रशासन ने ट्रैक के लिए अच्छा काम किया है। यहां मौजूद सुविधाएं एथलीट्स को मोटिवेट करेंगी। हमारे देश में एथलेटिक्स के साथ हर खेल में ग्रास रूट पर काम होना चाहिए, जिसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपियन रातों रात तैयार नहीं होते। हमें अपने खिलाड़ियों को प्रेरित और उत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में तनाव मुक्त होकर मैदान में उतरे। इस दौरान हुए मुकाबलों में 400 मीटर में तमिल एथलीट्स का दबदबा रहा। भारतीय उद्योग परिसंघ चंडीगढ़ काउंसिल की ओर से व्यापार और निवेश पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कनाडा के महावाणिज्य दूत पैट्रिक हेबर्ट ने विशेष तौर पर शिरकत की। सम्मेलन के दौरान व्यापार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला का विस्तार करके डिजिटल लेन देन और आर्थिक सहयोग बढ़ाकर सीमा पार व्यापार में आसानी से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। is emerged as the fast developing economy of the world. Prime Minister Narendra Modi ji has set a target of to India become developed country by 2047, when we will be celebrating 100 years of independence. Our target is high growth rate, low inflation, and India to remain as investment destination of the foreign investors. उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश कार्य समूह वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए व्यापार में लॉजिस्टिक्स में सुधार पर व्यवहारिक विचार जरूरी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। पिछले 2 दिनों में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम में सुरक्षित रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उधर यूपी में जिला अधिकारियों ने अत्यधिक तेज बारिश और बिजली गिरने के कारण लखनऊ में आज स्कूल बंद करने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने देश भर में मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है। और अब खबरें फटाफट। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंच बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की मुलाकात। ट्वीट कर दी जानकारी। नागौर से पूर्व सांसद व पूर्व कांग्रेसी नेता नाथूराम की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्घा भाजपा में हुई शामिल। भारत पाकिस्तान रिजर्व डे पर भी बारिश का साया। कोलंबो में सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।